नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा युद्ध किसी सड़क, पुल, नौकरी या विकास को लेकर नहीं चल रहा है। लड़ाई चल रही है बंगलों की। और अब इस लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास सिर्फ और सिर्फ एक अन्य मार्ग ही रहेगा। 5 देश रत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास के परिसर में मिलाने का फैसला वापस ले लिया गया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। क्या विपक्ष का दबाव काम कर गया या फिर सम्राट चौधरी ने कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल कुछ समय पहले बिहार सरकार ने फैसला किया था कि 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग परिसर के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री आवास का दायरा बढ़ जाएगा। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही विपक्ष ने हमला बोल दिया। आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया कि जब सरकार खुद लालू परिवार को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे रही है तो फिर मुख्यमंत्री आवास का क्षेत्रफल क्यों बढ़ाया जा रहा है। यह भी कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो आवास है वो प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा होने जा रहा है और इसको लेकर जमकर राजनीति हुई। इसी बीच राबड़ी देवी के सरकारी आवास का विवाद और तेज हो गया। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस भेजकर कहा कि 10 सेकुलर रोड वाला बंगला खाली कीजिए क्योंकि यह अब मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। लेकिन राबड़ी देवी ने भी दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करेंगे, बल प्रयोग करना है तो सरकार कर ले। यानी लड़ाई अब सिर्फ बंगले की नहीं, यह पूरी तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। और ठीक इसी माहौल में सम्राट चौधरी ने नया फैसला लिया। सरकार ने आदेश वापस लिया और कहा कि 5 देश रत्न मार्ग अब मुख्यमंत्री आवास परिसर का हिस्सा नहीं होगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 5 देश रत्न मार्ग को मिलाना इतना जरूरी था तो फैसला वापस क्यों लिया गया? और अगर जरूरी नहीं था तो फिर पहले फैसला लिया ही क्यों गया? राजनीति में अक्सर फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं होते, उनके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा होता है। सम्राट चौधरी शायद यह संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास कोई निजी जागीर नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले भी अपने आवास के बाहर लोक सेवक आवास लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि बंगला किसी की बपौती नहीं है, आज मैं हूँ कल कोई और होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब पार्टी कहेगी तो मैं झोला उठाकर यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या यही बात बिहार के सभी नेताओं पर लागू होती है? क्योंकि बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, वो राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का प्रतीक भी होते हैं। कई नेता पद छोड़ने के बाद भी सालों तक सरकारी आवास से मुंह नहीं छोड़ पाते। सम्राट चौधरी ने शेखपुरा में कहा था कि कुछ लोगों को बंगले से मोह हो गया है, बेटे को अलग घर चाहिए, माँ को अलग घर चाहिए, अलग अलग सुरक्षा चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर लालू परिवार की तरफ इशारा माना गया। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या 5 देश रत्न मार्ग पर सरकार के फैसले से राबड़ी आवास विवाद खत्म हो जाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि असली विवाद अभी भी 10 सर्कुलर रोड को लेकर है। राबड़ी देवी साफ कह चुकी हैं कि वे बंगला खाली नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि खाली करना ही होगा। यानी टकराव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों में यह और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। और बंगले की यह लड़ाई अब सीधे सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई में बदल चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग में मिलाने का फैसला रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या बिहार की राजनीति में नेताओं का बंगला प्रेम कभी खत्म होगा या फिर जनता विकास, रोजगार और शिक्षा छोड़कर नेताओं के आवासों की लड़ाई ही देखती रहेगी? कमेंट करके बताइएगा, क्या सरकारी बंगला पद छोड़ने के तुरंत बाद खाली कर देना चाहिए या पूर्व मुख्यमंत्रियों को विशेष छूट मिलनी चाहिए? खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।